समझना है उसके देश काल की परिस्थितियां समझ लीजिए और खुद को वहां रखिए। आप पाएंगे कि आप खुद वो बोलने लग गए जो वो बोल रहा था, क्योंकि हर व्यक्ति दरअसल अपने देश काल परिस्थितियों का बाई प्रोडक्ट होता है। चारवाक भी थे, हम भी हैं। हम भी अपने समय के हिसाब से बोलते हैं, जो हमारा समय हमारा स्थान सिखाता है हमें। चारवाक कौन थे? एक बात आपके मन में आ सकती है कि इनका नाम चारवाक ही क्यों पड़ा। चारवाकों को चारवाक कहने के तीन व्याख्याएं हैं, पता किसी को नहीं है, क्योंकि उस दौर का इतिहास पूरा मिलता नहीं हमें, पूरे टेक्स्ट हमारे पास नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि चारवाक शब्द चर्व धातु से बना है। धातु का मतलब होता है जो संस्कृत में रूट वर्ड्स होते हैं, जिससे क्रियाएं वर्ब्स बनती हैं, उसको बोलते हैं रूट। चर्व का मतलब संस्कृत में होता है चबाना। तो ये लोग चबा जाते थे। क्या चबा जाते थे? कुछ कहते हैं कि ये मुर्गा चबा जाते थे, बकरा चबा जाते थे, मछली चबा जाते थे। कुछ इनसे बहुत नाराज रहते हैं और बोलते हैं कि नहीं, ये नैतिक मूल्यों को ही चबा गए, क्योंकि इन्होंने पूरे एथिक्स मोरालिटी को ही चबा लिया, इसलिए इनका नाम चारवाक पड़ा। ये एक व्याख्या है, इंटरप्रिटेशन है, हमें नहीं पता कि सच है कि झूठ। व्याख्या ऐसी है। पर जैसी चारवाक का नाम मैंने बोला, आप सबका चेहरा चमक गया। उस जमाने में भी चेहरा चमकता था लोगों का। इसलिए कुछ लोगों ने कहा नहीं, जो चारवाक है वो दरअसल चारु प्लस वाक है। चारु का मतलब होता है सुंदर, ब्यूटीफुल। वाक मतलब अभिव्यक्ति, भाषा। ये लोग बड़ी सुंदर बातें बोलते थे, इंटरेस्टिंग बातें बोलते थे। इतनी अच्छी बातें बोलते थे कि लोग इनके दीवाने हो जाते थे। और दीवानों ने क्या कहा कि ये चारु वाक हैं, बहुत प्रिय बोलते हैं, इसलिए इनका नाम क्या हो गया? चारवाक हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई नहीं, चारवाक नाम का एक आदमी था, और क्योंकि बाकी सब चारवाक उसके फॉलोवर थे। चारवाक एक व्यक्ति नहीं था, सैकड़ों व्यक्ति थे चारवाक। ये ग्रुप का नाम है, एक व्यक्ति का नाम नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि चारवाक एक पहला व्यक्ति था और बाकी सब उसके फॉलोवर्स थे। उस व्यक्ति का नाम चारवाक होने से, और ये चारवाक कौन था? तो कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि दर्शन दिया किसने, इस दर्शन के संस्थापक या इस दर्शन को आगे बढ़ाने वाले लोग कौन हैं? आपको बड़ा आश्चर्य होगा, इस बात पर सहमति है कि इस दर्शन की स्थापना देवताओं के गुरु बृहस्पति ने की थी। इसलिए इसका एक नाम बृहस्पति दर्शन भी होता है। तो लोग बड़ा चकित हो जाते हैं, भाई देवताओं के गुरु बृहस्पति ऐसा खराब दर्शन क्यों देंगे? तो एक व्याख्या इस पर यह मानी जाती है कि देवताओं के गुरु ने दर्शन रचा था असुरों के लिए, दानवों के लिए, कि दानव लोग इसको पढ़ें, भोग में, सुख भोग में पागल हो जाएं, और जब वो सुखों के पीछे पागल हो जाएंगे तो उनको हराना, उन्हें पराजित करना आसान हो जाएगा। इसलिए एक यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव से दर्शन गढ़ा गया था। और कुछ लोग कहते हैं कि इन्हीं बृहस्पति के शिष्य थे चारवाक, और इन्हीं के फॉलोअर्स आगे चल के चारवाक होते गए। बृहस्पति हमारी परंपरा में एक नहीं है, हमारी परंपरा में बृहस्पति भी सैकड़ों के आसपास हैं। नहीं पता कि ये बृहस्पति कौन थे, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये बृहस्पति वही बृहस्पति हो सकते हैं जिनका नाम वात्स्यायन था। और ये वात्स्यायन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कामसूत्र नाम के ग्रंथ की रचना की थी, जो पूरी दुनिया में बहुत प्रसिद्ध ग्रंथों में से ग्रंथ है। और कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन भी एक चार्वाक व्यक्ति थे। लेकिन वात्स्यायन संभवतः अगर इनसे अलग हैं तो थोड़े बात के रहे होंगे। लेकिन एक व्यक्ति हुआ 6th सेंचुरी बीसी में इसी दर्शन का, जिसका बहुत एहसान है चारवाक दर्शन पर। उसका नाम था अजित केशकंबली। पता नहीं आपने इसका नाम कभी सुना या नहीं सुना है, बहुत ही अलग किस्म का आदमी था। इसका नाम अजित इसलिए पड़ा कि इसको हराना लगभग नामुमकिन था तर्कों के मामले में। प्रसिद्ध था कि इससे कोई भिड़ा तो वही घायल होगा, तर्कों में, ऐसे नहीं, पहलवान नहीं था, दार्शनिक था। केश कंबली हमारी परंपरा में उन लोगों को बोलते हैं जो ह्यूमन हेयर से बने हुए कंबल पहनते हैं। इसमें थोड़ा सा मतभेद होता है कि ये व्यक्ति इस अर्थ में केश कंबली था या नहीं था। कई परंपराओं में तो मिलता है, मुझे थोड़ा सा डाउट है इस मामले में। क्योंकि आपको पता है कि जो केशों से कंबल बनता है वो क्यों पहना जाता है? एक गुण है तितिक्षा। तितिक्षा का मतलब होता है गर्मी सर्दी झेलने की ताकत। अगर आप अध्यात्म के रास्ते पे जाएंगे तो शंकराचार्य ने कहा कि तितिक्षा पहले देख लो अपने अंदर है कि नहीं है। बहुत गर्मी में भी आपको परेशानी ना हो, बहुत सर्दी भी आपको बेचैन ना करे, इस गुण को बोलते हैं तितिक्षा।
और केश कंबल धारण करने का पर्पज है इस गुण का विकास करना, क्योंकि केशों से बना कंबल गर्मियों में और गर्म हो जाता है और सर्दियों में और ठंडा हो जाता है।